हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दुबे ज्योतिषी ज्ञान में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में समय काल खंड को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग माना जाता है और वहीं कुछ अन्य लोग इसे अंतिम रूप भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विष्णु पुराण में कलयुग महर्षि व्यास जी ने सबसे श्रेष्ठ युग कहा है। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब एक दिन महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तब कुछ ऋषि मुनिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो वह लोग वहीं गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास जी ध्यान लगाकर खड़े हुए तो कहने लगे, युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। यह कहकर महर्षि व्यास फिर से ध्यान में लग गए। युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग सुनकर वहाँ पेड़ के नीचे बैठे ऋषि मुनिगण आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे, व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सुना था युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है। फिर जब महर्षि व्यास स्नान करके बाहर निकले तो ऋषि मुनि व्यास जी से पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों कहा? कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही नहीं कह सकते। हम इस विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, ऋषि मुनि, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचारी और जब आदि कार्य करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। कलयुग में थोड़ी सी परेशानी से ही पुरुष को महारथ की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युग में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसीलिए ही मुनिगण, मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य को अपनी जीवन को सरल और सुखी बनाने के सदा श्री कृष्ण रूपी हरि राम का जाप करें। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।